जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे वॉल्यूम बाय सिलेंड्रिकल शेल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये हमारे पास डिस्क या वॉशर मेथड जो है उससे कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम एक फ़ंक्शन ले लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है f(x) हमारे पास कोई फंक्शन है और ये थोड़ा सा इस तरह का फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई इंटरवल होगा a से b तक, ये हमारे पास फंक्शन है। ये फंक्शन f(x) है और ये किसके ऊपर डिफ़ाइन है, a to b। हमने इसका एरिया अंडर कर्व हमें दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास ये है कि ये फंक्शन जो है ये इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है। ये फंक्शन किस में दिया हुआ है, इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है। जब हम वाशर वाला मेथड करते हैं या दूसरा मेथड करते हैं स्लाइसिंग वाला, तो उसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फंक्शन जिस एक्सिस में दिया हुआ है, मतलब जिस की टर्म में दिया, जैसे y इज़ इक्वल टू f(x) जो है ये x की टर्म में फंक्शन दिया हुआ है, तो ये x एक्सिस के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। अगर ये y एक्सिस का फंक्शन होता तो ये y एक्सिस के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहा होता जब हम वाशर वाला मेथड देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है मेरे बेटा, ये हमारे पास दिया तो f(x) की फॉर्म में हुआ है, लेकिन ये जो रिवॉल्व कर रहा है ये y एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। बात समझ आई या नहीं आई? इसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज है हमारे पास। क्या चेंज है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के फंक्शन हमारे पास इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है, लेकिन वो रिवॉल्व किसके अलाउंग कर रहा है, रिवॉल्व वो हमारे पास y एक्सिस के गिर्द अलाउंग कर रहा है। अगर ये y एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी फिर कुछ इस तरह से बनेगी। इसके अंदर बेसिकली क्या बनेंगी, दो तरह की चीज़ें बनेंगी, क्योंकि एक तरफ फंक्शन डिक्रीज़ है और एक तरफ फंक्शन क्या इंक्रीज़ है। इसी तरह जब हम इसको देखेंगे इसके लिए भी यही चीज़ बनेगी। ये हमारे पास इसकी इस फंक्शन के लिए बनेगा और जब इसके लिए बनाएंगे तो वो हमारे पास ये वाला एक इस तरह का सिलेंडर बनेगा इसके अंदर। और सिर्फ यही दो नहीं बनेंगे, इनके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट सिलेंडर इसी तरह जो है y एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करते हुए मिलेंगे हमें f(x) के लिए। f(x) फंक्शन है और ये रिवॉल्व किसके गिर्द कर रहा है, अलोंग y एक्सिस कर रहा है। और ये जो चीज़ है ये होलो है, अंदर से ये खाली है, ठीक है। जो वाशर वाला मेथड करते थे होता यही था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फंक्शन भी किसकी टर्म में दिया होता था, y की टर्म में दिया होता, y की टर्म में फंक्शन दिया होता था और y की टर्म में वो y के गिर्द अलोंग ही वो क्या कर रहा होता था, रिवॉल्व कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फंक्शन x की टर्म में दिया हुआ है और ये y एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। और इसी तरह जब हमारे पास फंक्शन y की टर्म में दिया होगा वो किसके गिर्द रिवॉल्व करेगा, एक्स एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करेगा। तब हम वॉल्यूम बाय सिलेंड्रिकल शेल वाला मेथड जो है ये कैलकुलेट करेंगे कि इसके अंदर शेल्स बनेंगे हमारे पास, और ये कोई एक शेल नहीं बनेगा, इसके अंदर डिफरेंट शेल्स बनेंगे। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इसमें से एक शेल उठा लेते हैं, उसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं और सेम उसी तरह से बाकी जो हमारे पास शेल्स होंगे उनके ऊपर हम लिमिट लगा के, जैसे हमने वाशर वाले मेथड में किया है या रहमान साम वाले मेथड में किया है, रहमान साम बेसिकली हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब हम इसमें से कोई एक हिस्सा इसका उठा लेते हैं, इस शेल ये जो हमारे पास डिफरेंट शेल्स बनेंगे, जैसे ये एक बनेगा, इसी तरह ये बनेगा, इसी तरह ये डिफरेंट शेल्स बनेंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम उसमें से एक शेल को उठा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह का वो शेल है, ये उसका इंटरनल सर्कल है और ये एक्सटर्नल है जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है, और ये जो है अंदर वाला शेल है। अब इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास बेसिकली होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर के। इसके लिए हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये आर जो है ये एक नहीं है, ये एक नहीं है, इसके अंदर हमें डिफरेंट आर मिलेंगे। एक हमारे पास आर ये मिलेगा इंटरनल से लेकर एक्सटर्नल तक,
इस ये मतलब दरमियान से लेकर आखिरी जो हमारे पास बड़ा सिलेंडर बन रहा है उसका हम जो लेंथ ले रहे हैं, जो रेडियस ले रहे हैं वो हम R1 ले रहे हैं। और इसी तरह यहाँ से लेकर जो छोटा सिलेंडर, ये वाला छोटी लेंथ है, इसका एक जो रेडियस हमारे पास बन रहा है, बेसिकली 2 सर्कल बन रहे थे हमारे पास इसके अंदर। एक बड़ा सर्कल बन रहा है उसको हमने R1 का नाम दिया उसके रेडियस को, और एक छोटा सर्कल बन रहा है उसके रेडियस को हमने क्या नाम दिया है, R2 का नाम दिया है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएगा फॉर दिस सिलेंडर, दैट विल बिकम पाई इंटू R1 का स्केयर माइनस R2 का स्केयर, और साथ में हाइट हमारे पास मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल ये h है हमारे पास, तो इसको h ही ले लेते हैं। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं पाई इज़ इक्वल टू R+1 R-1 फार्मूला यूज़ करते हुए कि a स्केयर माइनस बी स्केयर हो तो उसको हम a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। अब इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। जो डिवाइड करवा देते हैं वो हम इसके साथ लिख रहे हैं R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास R2 लगाना, ये हमारे पास हाइट को हम पहले लिख रहे हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा बाद में लिख लेते हैं R1 माइनस R2 आपको समझाने के लिए, ताकि हम फार्मूले की तरफ इजीली पहुंच सकें। अब बेसिकली ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है तो ये 2 पाई ही रहेगा। ये वाला बेसिकली हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एवरेज रेडियस दिया हुआ है ऑफ टू हमारे पास जो सर्कल बन रहे हैं इस सिलेंडर के अंदर, उसका क्या दिया हुआ है, एवरेज रेडियस दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, एवरेज रेडियस है, एवरेज रेडियस, ये हमारे पास एवरेज रेडियस है। और ये हमारे पास क्या है, ये हाइट है हमारे पास। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है, डिफरेंस है ऑफ टू सर्कल जो हमारे पास सिलेंडर के अंदर बन रही है, इसको हम डेल्टा एक्स से नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस पर्टिकुलर जो है सिलेंडर जो हमारे पास बना है, जो पर्टिकुलर शेल बना है, इसके लिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसको फॉर एग्जांपल के का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पाई, जो एवरेज रेडियस है हम उसको एक्स के नाम दे देते हैं। हाइट हमारे पास बेसिकली क्या होगा, कोई फंक्शन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे ये बी पे हाइट क्या है इसकी एफ ऑफ बी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट कोई यहाँ पे बी प्राइम आ रहा है, तो बी प्राइम पे इसकी हाइट क्या होगी, बी एफ ऑफ बी प्राइम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो हाइट ले रहे फंक्शन की हम एफ ऑफ एक्स के ले लेते हैं उस फंक्शन की हाइट, और डेल्टा एक्स को एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये हमारे पास एक स्ट्रिप के लिए वॉल्यूम है, ये एक स्ट्रिप या एक शेल या एक सिलेंडर जो हमारे पास बन रहा है उसके लिए हमने इसके अंदर डिफरेंट चिल्ड्रन है, फॉर एग्जांपल उनकी तादाद काउंट जो n है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई समीशन k इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स के एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो शेल्स हमारे पास इसके अंदर बन रहे हैं, सिलेंडर डिफरेंस बन रहे हैं, उनकी तादाद जो हमारे पास है वो के है, तो ये फॉर्म बनेगी। अब अगर हम इसकी तादाद को इन्फिनिट टाइम मूव कर दें, कि मतलब इतने सिलेंडर हैं कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी की तरह मूव करना शुरू कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 पाई लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन k इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स के एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बिकम 2 पाई, जितना एरिया हम ले रहे हैं उसकी लिमिट हमारे पास आ जाएगी a to b। हमारे पास जो एक्स के था जिसे हमने एवरेज रेडियस का नाम दिया था, इसको हम जनरल नोटेशन में एक्स का नाम दे रहे हैं। एफ ऑफ एक्स के को हम सिंपल एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं। ठीक है, और डी एक्स किस में कन्वर्ट हो, डेल एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सिलेंड्रिकल शेल के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा, जब जो हमारा फंक्शन है वो किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, वाई एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। जब फंक्शन हमारा वाई एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ये वाला फार्मूला हमारे पास बनेगा। इसको हम ज़रा दोबारा लिखें, जब हमारे पास जो फंक्शन है वाई एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो उसके शेल इस तरह से बनेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, b इज़ इक्वल टू a to b, 2 पाई बाहर ले लेते हैं, x एफ ऑफ एक्स और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स। ये सिलेंड्रिकल शेल का फार्मूला कब बनेगा, रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के गिर्द हमारा फंक्शन रिवॉल्व कर रहा है। और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए 2 पाई a to b, c से d ले लेते हैं जब हम y के लिए करते हैं, c से d, यहाँ पे y f ऑफ y dy रिवॉल्व अबाउट
रिवॉल्व अबाउट, सॉरी ये वाला हमारे पास किस एक्सिस के लिए था, वाई एक्सिस के लिए था, गलती होगी। ठीक है, रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस। ये वाला हमारे पास फार्मूला बना है सिलेंड्रिकल शेल का, जब हमारे पास जो सिलेंडर है, जब हमारे पास फंक्शन है वो किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, वाई एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। और ये वाला फार्मूला हमारे पास कब बनेगा, जब वो एक्स एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएँ। जी, हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रीजन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रीजन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रीजन बाउंडेड इंड्यूस्ड बाय, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रीजन इंड्यूस्ड बाय y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, वेयर रिवॉल्व अबाउट y एक्सिस। हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एक रीजन का जो कि किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, y एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और उसका जो हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी वो 1 से लेकर 4 दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन हमारे पास किसकी टर्म में दिया हुआ है, x की टर्म में दिया हुआ है, और रिवॉल्व किसके अराउंड कर रहा है, y एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो अब आपको इस बात को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम वॉल्यूम बाय सिलेंड्रिकल शेल की बात कर रहे हैं कि फंक्शन इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है, लेकिन वो रिवॉल्व किसके गिर्द कर रहा है, y एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, सिलेंड्रिकल शेल के लिए। और जब y एक्सिस के लिए रिवॉल्व कर रहा है तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। हमने पहचान करनी है कि हम इसको डिस्क वाले मेथड से करेंगे, वॉशर वाले मेथड से करेंगे या कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो फंक्शन इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है और ये x एक्सिस के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहा होता, अगर ये x एक्सिस के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहा था फिर हम इसको वॉशर वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फंक्शन इन टर्म ऑफ x दिया हुआ और वो रिवॉल्व किसके गिर्द कर रहा है, y एक्सिस के गिर्द कर रहा है। तो यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल शेल वाला मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमारे पास किसके रिवॉल्व कर रहा है, y एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो y एक्सिस के गिर्द जब रिवॉल्व करिए उसका फार्मूला होता है 2 पाई a टू b x f ऑफ x dx, ये फार्मूला होता है हमारे पास। हमारे पास अपर लिमिट दी हुई है 1 to 4, हमारे पास x सिंपल, हमारे पास जनरल नोटेशन यही रहनी है, f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है, सिंपल इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 पाई 1 to 4, यहाँ पे x आ जाएगा, f ऑफ x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट x, और dx एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई 1 to 4 x की पावर 3/2 dx आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई x की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 आ जाएगा, और इसकी लिमिट हमारे पास आ जाएगी 1 to 4, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाई 5 x की पावर 5/2 अपर लिमिट 1 to 4। ठीक है, जब आप लिमिट पुट करते तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 पाई बाई 5, ये हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 5/2 माइनस 1 की पावर 5/2, तो 1 की पावर 5/2 1 ही रहेगी। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4 पाई ओवर 5 इंटू 31, दैट विल बिकम 124 पाई ओवर 5। तो ये हमारे पास फंक्शन का आंसर आएगा। अगर हमारे पास फंक्शन जो है अंडर रूट एक्स दिया हुआ और उसका जो रीजन दिया हुआ है जिसके अंदर वो एरिया कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहा है, 1 to 4 तक आ रहा है, और अबाउट वाई एक्सिस वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका ये आंसर आएगा। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन हो बॉन्डेड बाय दो फंक्शन के ज़रिए वो बॉन्डेड हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमें पता है मुश्किल नहीं है, हम सिंपल अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए वॉशर वाला मेथड और डिस्क वाला मेथड को यूज़ करते हुए हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तरीका यही होगा लेकिन थोड़ी सी मेथडोलॉजी उधर से लेंगे। अब हमारे पास है फंक्शन फाइंड द वॉल्यूम रीजन बॉन्डेड बाय, किससे बॉन्डेड किया गया, y इज़ इक्वल टू एक्स है, और क्या हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स के रहा है, और रिवॉल्व किसके ग्राउंड कर रहा है, वाई एक्सिस के गिर्द कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन आ गए और दोनों फंक्शन किसकी टर्म में दिए हुए हैं, एक्स की टर्म में, ये भी फंक्शन किसकी टर्म में दिया हुआ है, एक्स की टर्म में दिया हुआ है, और ये रिवॉल्व किसके अराउंड कर रहे हैं, अबाउट वाई एक्सिस के गिर्द कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिलेंड्रिकल शेल वाला मेथड जो है वो यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स नहीं देंगे तो हम लिमिट्स निकाल सकते हैं। वाई इज़ इक्वल टू वाई पुट करें, जैसे हम दूसरे पीछे वाले क्वेश्चन में करते हैं,
ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। अब यहाँ पे रोला ये रह गया कि हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों फंक्शन की वजह से जो एरिया बन रहा है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बड़ा फंक्शन कौन सा, छोटा फंक्शन कौन सा। उसकी पहचान के लिए आप क्या करेंगे, इंटरवल बनाएंगे 0 1। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे 0.1/2 लिखते हैं तो वो 1/2 रहेगा, यहाँ पे रखेंगे तो वो छोटा बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि एक्स वाली टर्म ऊपर रहेगी और एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या होगी, नीचे आएगी। अपर फंक्शन एक्स वाला होगा और लोअर फंक्शन कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर वाला होगा। तो इसको जब हम बनाएंगे जनरल फार्मूला हमारे पास जब वाई एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो हमारे पास बनता है 2π x f ऑफ x dx। अब हमारे पास दो फंक्शन है तो ये हमारे पास बन जाएगा 2π a टू बी एक्स इंटू, पहले अपर फंक्शन पुट करेंगे, अपर फंक्शन क्या है एक्स, फिर लोअर फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ पे इसकी लिमिट भी पुट कर देते हैं, लिमिट क्या आई है 0 से 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2π 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब dx। तो इसका इंटीग्रल ले लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा x³/3 माइनस x4/4 और इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी 0 से 1। जब आप इसकी लिमिट को वैल्यूएट करेंगे तो इसका सिंपल जो आंसर आएगा वो हमारे पास π/6 आएगा। इसको आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये कब हमारे पास था, जब हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं और वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस के गिर्द जो है रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं, हमने फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करना है अगर वो बाउंडेड बाय किससे दिया हुआ है। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बाउंडेड बाय, हमारे पास हमने रीजन बाउंड कैलकुलेट करना है। अगर फंक्शन हमारे पास बाउंडेड बाय किससे दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -y + 6y और x इज इक्वल टू क्या है 0 है। और हमारे पास वो रिवॉल्व किसके कर रहा है, रिवॉल्व अबाउट x एक्सिस के गिर्द वो रिवॉल्व कर रहा है। तो अब हमारे पास फंक्शन y की टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन y की टर्म में दिया और वो x एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला बनेगा 2π a टू b y f ऑफ y dy, ठीक है। यहाँ पे भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक 0 फंक्शन दिया हुआ है और एक हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो इंटरवल निकालने के लिए x इज इक्वल टू x, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -y + 6y इज इक्वल टू 0, y कॉमन लेंगे तो -1, सॉरी हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम जी y कॉमन, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू -y + 6y इज, जी यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग है। यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर -6 आ जाएगा तो y कॉमन लेंगे -y + 6 इज इक्वल टू 0। तो या y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा या -y + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6। तो y की लिमिट हमारे पास 0 से 6 आ गई। अब हमने ये देखना है कि अपर फंक्शन कौन सा है और लोअर फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, यहाँ पे ले लेते हैं 6। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर जो भी टर्म पुट करें इसमें आंसर 0 ही रहना है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते तो ये 1 आ जाएगा, 6 + 1 तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है ये अपर फंक्शन बन जाएगा, -y² + 6y और ये वाला x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू अपर फंक्शन ये होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2π, फंक्शन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 6, ठीक है। और हमारे पास y एज इट इज़ आ जाएगा। f ऑफ y करने के लिए अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, तो लोअर फंक्शन 0 है लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, -y + 6y इज इक्वल टू दिस एंड दिस विल बिकम 2π 0 से 6 -y² + 6y का स्क्वायर 6y का स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास मिस्टेक हो रही थी, वाई स्क्वायर था तो ये वाई का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो साथ में इसके क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। इसके ऊपर लिमिट लगाएं तो हमारे पास फंक्शन का आंसर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -y⁴/4 + y का स्क्वायर ओवर क्यूब बन जाएगा, पावर रूल लगेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 से 6, दैट विल बिकम, जब आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 216
पाई आएगा जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो मेथड था वॉल्यूम बाय सिलेंडर का शेल था, जिसके अंदर हमने देखा था मेन चीज़ इसके अंदर क्या है कि कैसे ये वाशर और डिस्क वाले मेथड से डिफरेंट हो जाता है। हमने ये देखा था कि अगर फंक्शन इन टर्म ऑफ वाई दिया हुआ तो वो एक्स एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो, और अगर फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स दिया हो तो वो वाई एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो, और अगर फंक्शन इन टर्म ऑफ वाई दिया हो तो वो एक्स एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो। मतलब जिस एक्सिस की फॉर्म में वो फंक्शन दिया हुआ है उसके दूसरे एक्सिस में, मतलब ये वाई की फॉर्म में दिया हुआ तो ये एक्स की फॉर्म में हमारे पास रिवॉल्व करेगा, और अगर ये एक्स की फॉर्म में फंक्शन दिया होता तो ये वाई के एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करेगा। उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम वाशर वाला या डिस्क वाला मेथड करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जिसकी टर्म में फंक्शन हमारे पास दिया होता है उसी की टर्म में हमारे पास फंक्शन जो होता है वो रिवॉल्व कर रहा था। फॉर एग्जांपल ये वाई की टर्म में फंक्शन दिया होता तो ये रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस ही कर रहा होता, फिर हम इसको वाशर और डिस्क वाले मेथड की तरफ लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे इसके 2-3 जो हमने समझे। आई होप आपको समझ आए होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।